टिक न्यूज। ये बात बिल्कुल सच है कि महाराष्ट्र में हेलो के बजाय वंदे मातरम कहने को लेकर जो सियासी घमासान छाया हुआ है, उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार है, जिसने इस तरह के ऐलान किए, इस तरह की फरमान जारी की कि सभी कर्मचारियों को देखा जाए तो इस तरह के फैसले को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में जय महाराष्ट्र का ये जो खास तौर पर नारा लगाया जाता था शिव सैनिकों के बीच बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में, उस वक्त खुद सीएम एकनाथ शिंदे की जुबान से भी जय मराठा जय महाराष्ट्र ही निकलता था। वही एकनाथ शिंदे बीजेपी से जुड़ने के बाद हेलो की बजाय वंदे मातरम कहने को लेकर समर्थन में खड़े नजर आए। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी, एनसीपी से लेकर शिवसेना ने जमकर हमला बोला है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के नेता ने भी हमला बोला। अब ये तो अलग मुद्दा है। इससे पहले वेदांता और फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट को लेकर भी बीजेपी, पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर जो डील करने के लिए, जो ये डील को गुजरात भेजने के लिए एकनाथ शिंदे तैयार हुए, इससे भी वो घिरे थे। इस बीच एकनाथ शिंदे को लेकर एक खुलासा हुआ जो जुड़ा है शरद पवार से। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार को घेरते हुए जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने ये कहा कि एकनाथ शिंदे जब शिव सैनिक थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर नए तरीके से एनसीपी और कांग्रेस को मिलाकर एक नई पार्टी तैयार करते हुए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बात की थी अशोक चव्हाण से। ये खुलासा अशोक चव्हाण ने किया कि बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर उनकी जो तैयारी अभी एकनाथ शिंदे की है, ये पहले भी हो सकता था। अब ये जब जानने को मिला शरद पवार को, तो बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर पहले भी बीजेपी की बी टीम कहलाने को लेकर, ये मोदी के साथ अच्छे रिश्ते को ज्यादा तवज्जो देने को लेकर शरद पवार निशाने पर आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के शिव सैनिकों के, जब शिवसेना में शिव सैनिक थे एकनाथ शिंदे, तब उन्होंने शरद पवार पर हमला बोला था। याद हो आपको अगर, तो इसी साल कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी के अलायंस से हटकर अपने शिंदे गुट को तैयार करने से काफी पहले एकनाथ शिंदे ने कहा था कि शिवसेना का असली दुश्मन कांग्रेस और एनसीपी है। ऐसे में शरद पवार के खिलाफ तो एकनाथ शिंदे हमेशा से थे, लेकिन वही शरद पवार कभी बीजेपी के साथ जुड़ाव को लेकर चर्चा में रहे। तो बीजेपी के साथ जुड़ने को लेकर, बीजेपी के पक्ष में कदम उठाने को लेकर सवालों से घिरने वाले शरद का कहना है, अगर उनके अंदर के नेता, जी हाँ, उनके नेतृत्व में काम करने वाले नेताओं को अभी भी किसी और पार्टी में जाना है, किसी और के साथ गठबंधन करना है, तो इसके लिए वो खुली तौर पर आजाद हैं, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए, कम से कम जानकारी पर्याप्त रूप से पार्टी को होनी चाहिए। अशोक चव्हाण के हर एक स्टेटमेंट को लेकर शरद पवार ने कहा कि उन्हें कुछ भी नहीं पता था। अगर ऐसी बातें हुई होती तो उन तक जरूर आता। तो महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त गठबंधन को लेकर चर्चा में है। देखना होगा शरद का अगला कदम 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या होता है। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।